हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रिलियंस टीचर्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो दोस्तों, 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम आगे के 30 प्रश्नों को आज और डिस्कस करेंगे। यह भाग 8 है। 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में यह भाग 8 है, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें से आपके 1 से 2 प्रश्न जरूर आपके किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आपको फंसने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए सीरीज़ को शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल करे गए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है और सीरीज़ का 171 नंबर क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में अपने किस स्वरूप में है? तो यह इसका राइट आंसर दोस्तों शैशवावस्था में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शैशवावस्था में। शिक्षा का आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, शिक्षा का वर्तमान में अपने किस स्वरूप में है। अगर ये ऐसा प्रश्न पूछा जाए, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस स्वरूप में है, तो वह शैशवावस्था में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 172 नंबर। मनोविज्ञान अध्ययन की जीनेटिक विधि को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो मनोविज्ञान अध्ययन की जेनेटिक विधि को, ठीक है, मनोविज्ञान अध्ययन की जेनेटिक विधि को अन्य किस नाम से? तो यह विकासात्मक विधि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, विकासात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 173 नंबर। आलपोर्ट के व्यक्तित्व सिद्धांत का उद्भव निम्नलिखित में से किसके पूर्वगामी के रूप में हुआ? तो आलपोर्ट के व्यक्तित्व की जब बात करी जाए, आलपोर्ट के व्यक्तित्व सिद्धांत की, तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानवतावादी दृष्टिकोण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 174 नंबर। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो थार्डनाइक साहब हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कन्फ्यूजन भी होते हैं बहुकारक और बहुबुद्धि के सिद्धांत में। ठीक है, तो बहुकारक सिद्धांत जो है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जो है वो थार्डनाइक साहब ने दिया है, और बहुबुद्धि का सिद्धांत एक होता है बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है, उसको हार्वर्ड गार्डनर दिए हैं। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुबुद्धि का सिद्धांत कौन दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। और बहुबुद्धि का बहुकारक सिद्धांत कौन दिया है? वो थार्डनाइक महोदय ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 175 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन नंबर 1 यानी ऑप्शन नंबर ए है, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लड़कियां भी बुद्धिमान होती हैं, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये गलत है। तो लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, ये भी गलत है। लड़के भी बुद्धिमान होते हैं। तो बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ये सही है। अंतिम ऑप्शन भी देख लेते हैं, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये भी गलत है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 176 नंबर। एक शिक्षिका का भावात्मक बुद्धिलब्धांक ऊंचा होता है, इसका तात्पर्य है? तो एक शिक्षिका है जिसका भावात्मक बुद्धिलब्धि यानी बुद्धिलब्धांक जो है ऊंचा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका, वह उच्च बुद्धि वाली है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास परिहास है वाली है, वह संतुलित व्यवहार वाली है। तो इसका राइट आंसर जो है, सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह संतुलित व्यवहार रखती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 177 नंबर। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान प्रत्यय का उत्पत्ति स्रोत है। क्रियात्मक अनुसंधान प्रत्यय का उत्पत्ति स्रोत है। तो क्रियात्मक अनुसंधान ऑप्शन ए है आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत, ऑप्शन बी मानव सभ्यता सिद्धांत, ऑप्शन सी है प्राचीन मानव व्यवस्था सिद्धांत, ऑप्शन डी है उपरियुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत जो है वो क्रियात्मक अनुसंधान प्रत्यय का उत्पत्ति स्रोत है। ठीक है,
तो दोस्तों आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 178 नंबर। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व डैश, मतलब प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसे देना चाहिए, ये आपको प्रश्न में पूछा गया। तो ऑप्शन ए है समुदाय के विचारों को देना चाहिए, शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, अभिभावक के मत को देना चाहिए। तो किसी के मत को नहीं देना चाहिए, न तो शिक्षक के निर्णय का देना चाहिए, न तो समुदाय के विचारों का देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 179 नंबर। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। तो विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है, तो इसमें से बताइएगा। पहला ऑप्शन है बताए गए अध्ययन द्वारा, सेकंड ऑप्शन है प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, थर्ड है गहन अध्ययन द्वारा, ऑप्शन डी है सस्वर अधिगम द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो सस्वर अधिगम द्वारा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सस्वर अधिगम द्वारा विद्यालय में विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना उचित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 180 नंबर देखेंगे, 180 नंबर। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहा जाता है, अभिवृद्धि कहा जाता है। ठीक है, अभिवृद्धि, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभिवृद्धि जो है वो शारीरिक वृद्धि और विकास को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 180 नंबर। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। तो संकेत अधिगम, ठीक है, संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है, वातावरण, मनोदैहिक, पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान। तो क्या सीखा जाता है बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पारंपरिक अनुकूलन। ठीक है, पारंपरिक अनुकूलन, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 182 नंबर। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। तो स्मरण है दोस्तों, इसको स्मरण हम लिख दिए हैं। तो सीखी हुई बात को स्मरण, इसको ध्यान दे, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। इसमें सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। तो ये विस्मृति कहलाती है। ठीक है, जो उसमें आप असफल हो जा रहे हैं बार बार किसी चीज़ को याद करने में, तो उसको विस्मृति कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 183 नंबर। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। तो मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आवश्यकता का सिद्धांत किसको कहा जाता है, तो मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। ठीक है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 184 नंबर। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। तो बाह्य आभास, जो बाहर से आभास होता है उसकी बात किया जा रहा है यहाँ पे। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है, तो वह सतही दृष्टिकोण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है उसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतही दृष्टिकोण जो है वह बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 185 नंबर। इनमें से किस घटक के प्रभाव से शैक्षणिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, पूछा है नहीं होगा। ठीक है, आप होगा ध्यान में रखें, इसमें बहुत से बच्चों का जो है गड़बड़ हो जाता है, नहीं देखते हैं वो लोग। तो ऑप्शन ए जो है वो परिवार का खराब सामाजिक आर्थिक स्तर, ऑप्शन बी है विद्यालय का शोचनीय शैक्षिक माहौल, परिवार का पेशा, परिवार का शोचनीय भावनात्मक। तो इसमें नहीं पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। परिवार का पेशा जो है वो शैक्षणिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होगा इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 186 नंबर। समान आयु वर्ग के संबद्ध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षणिक कमी
दृष्टिगोचर होती है, मतलब दिखती है, पाई जाती है, ऐसे बच्चों को कहते हैं। तो इस ऐसे बच्चों को प्रतिभाशाली तो कहा नहीं जाएगा, अपवादी भी नहीं कह सकते हैं। तो ये ऐसे बच्चे जो होते हैं वो पिछड़े होते हैं, ठीक है, पिछड़े मतलब समान वर्ग आयु वर्ग के बच्चे हैं जो इसके साथ अन्य सहपाठी हैं, ठीक है, किसी छात्र और किसी छात्र से उनकी तुलना करी जा रही है यहाँ पे, तो उनमें शैक्षणिक कमी पाई जाती है, ठीक है। तो ऐसे बालक जो होते हैं वो पिछड़े बालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 187 नंबर। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण, ठीक है, द्विपार्श्विक अंतरण। ऑप्शन नंबर सी जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 87 नंबर का आंसर सी, 187 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 188 नंबर। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने कहा है? तो मतलब विकास के द्वारा जो है नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, विकास के परिणाम स्वरूप, ठीक है। जब नवीन शब्द का बात आ जाए, नवीन विशेषताएं नवीन योग्यताएं, तो ध्यान रखिएगा ये कथन जो है ये कथन हार्लॉक का है, ठीक है, हार्लॉक का। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हार्लॉक महोदय ने कहा है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 189 नंबर। श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? तो श्रव्य, इसे सुनते तो है नहीं, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। दृश्य ये हो सकता है, दृश्य श्रव्य उससे सुनने का तो कोई वो है नहीं, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दृश्य साधन है, ठीक है। श्यामपट्ट जो है शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत आता है? तो वह दृश्य साधन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 190 नंबर देखेंगे। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा? तो सुनिर्मित पाठों में बिल्कुल नहीं, स्वतंत्र अध्ययन में जी इसमें कर सकता है, नियोजित निर्देश में बिल्कुल नहीं, अभ्यास पुस्तिकाओं में इसमें भी नहीं। तो जो वो बच्चा है अधिक कठिनाई स्वतंत्र अध्ययन में करेगा, ठीक है, क्योंकि वह असंगठित घर से आने वाला बच्चा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 191 नंबर देखेंगे। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो मूल प्रवृत्तियाँ जो हैं, मूल प्रवृत्तियाँ ध्यान रखिएगा, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार में किसने विभक्त किया है, यानी विभाजित किया है या वर्गीकृत किया है? तो ये मैकडूगल साहब ने किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मैकडूगल के द्वारा मूल प्रवृत्तियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन दे देगा आपके 14, 18, 12, 13, तो इसका जो है राइट आंसर है 14 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 192 नंबर। विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक, विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक, पहला ऑप्शन है कि शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। ऑप्शन बी है को विद्यार्थियों के प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, या विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए। तो विद्यार्थियों के प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक को इन तीनों गतिविधियों को ध्यान देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 193 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए। तो ये तीनों जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना भी आवश्यक है, और कहानी भी सुनाना आवश्यक है, और रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर भी ध्यान देना आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 194 नंबर।
थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो थर्स्टन ध्यान रखिएगा, थर्स्टन और लिकर्ट ये किसके मापन से संबंधित हैं? तो 194 नंबर का जो है आंसर हो जाएगा अभिवृत्ति। ठीक है, अभिवृत्ति, इसका आंसर जो है अभिवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, थर्स्टन तथा लिंकर्ट जो है वो अभिवृत्ति मापन से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 195 नंबर। निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, मानक। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता जो है वो किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 196 नंबर। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? ठीक है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। श्यामपट्ट पर लिखना भी, प्रश्नों को हल करना भी और प्रश्न पूछना भी शिक्षण कुशलता से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 197 नंबर। वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? ये हमको बताना है। तो ये है रॉस महोदय का। ठीक है, रॉस, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो रॉस महोदय का क्या है कथन? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो वातावरण से संबंधित जो कथन है वो रॉस महोदय का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 198 नंबर। स्मृति का एबिंगहास, अच्छा हाँ, स्मृति का एबिंगहास के साथ वही संबंध है जो बुद्धि परीक्षण का किसके साथ है? स्टर्न के साथ, थार्नाइक के साथ, बिने के साथ, गिलफोर्ड के साथ। तो बुद्धि परीक्षण किसने किया है? बुद्धि परीक्षण प्रथम बिने ने किया था। ठीक है, अल्फ्रेड बिने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्मृति का एबिंगहास, ध्यान रखिएगा, एबिंगहास से सेपरेट करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे? तो अल्फ्रेड बिने थे। और आपके स्मृति से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो उसके जो प्रतिपादक थे वो एबिंगहास थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 199 नंबर। निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों, तो बौद्धिक विकास के 4 चरणों, संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन, औपचारिक परिचालन, इसको और भी कहते हैं संवेदीगामक। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, इसको ये भी कहा जाता है। तो ये जो है औपचारिक को चिन्हित करता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया था ये चारों। ठीक है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है संबंधित है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 200 नंबर। 140 से अधिक बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो 140 से अधिक बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रख सकते हैं हम लोग? रख सकते हैं, नहीं रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं वो 140 से अधिक बुद्धिलब्धि वाले बच्चे होते हैं। तो ये सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई। इस सीरीज़ में हमने टोटल 30 प्रश्नों को डिस्कस किया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।